ये से मिलती कलर हमारे खातिर कुछ और मत कीजिए। बना रहे कहीं हमका आपकी आदत ना पड़ जाए। आप साहब मालूम दीदी को वचन नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ रहे। अरे खाना मुझे नहीं खाना। मुझे नहीं टूटी के चाहिए। नहीं खाना मुझे। मुझे दूध से लंबा बताओ, वो रख दो। अपनी चिंता खुद कर लेंगे। तुम रात के खाने के बारे में सोचो। क्या बना रहे हैं? घर? और जिसे भी बुलाना चाहते हो बुला लेना। पास आ गया, घर बना रहे हैं ना। हस्बैंड ध्यान ना भी कुछ ऐसा लगता है कि मैं और मेरा परिवार अच्छे से समझते हैं। उसी तरह मुझे अपने आदि भाई पर भरोसा है। आदि हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट आदि भाई आपकी महान फैमिली को छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गई। उसे जिस आराम की आदत है वो तो उससे मिलेगा ही। इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। भाभी को इस घर में किसी चीज की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बस वही थोड़ी कमी है अभी। आंटी जी, आपने बिजली का बिल भरना भूल तो नहीं गई? बोला जनरेटर क्यों नहीं चल रहा है? सॉरी मैडम, पेन वेन टूट गया, कल तक ठीक होगा। मालिनी भाभी देख लेना। आदि भाई आते ही सबसे पहले आपको लेने आएंगे। आपको यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं। ठीक है, एंड ड्राइव सेफ। और पहुँचते ही मुझे मैसेज। तो इसे इतना कैसा भरोसा है कि आदित्य अपने घर लौट ही आएगा? क्या अनु? शुभ शुभ बोलो। आ रहे हैं और मालिनी इतनी भोली है कि उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि तुम्हारा हस्बैंड जिस वक्त जहाँ जा रहा है उस पर नजर रखो। मैंने भी आपको बार बार कहा है ना, कोई रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल सकता। इन चीजों को कोई मतलब ही नहीं है। अब पापा भी ट्रिप पे गए हुए कि आप हर वक्त उन पे नजर रखे हुए कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं। नहीं ना? फिर मैं फ्लाइट से नहीं जा रहा, बाय रोड जा रहा हूँ। या तो सहरी बन गई है। नहीं, कल सुबह सीता मैया को दिया अर्पण करते वक्त आशीर्वाद मांगिए कि तुम्हारी जोड़ी भी राम सीता की जोड़ी जैसे बनी रहे। अरे माँ, हम तो भूले गए रहे। आप लोग जाइए ना, हम यही रुके थे। तो तुम रात में अकेले रुकी हैं? नहीं दत्ता, अब रुक जाते हैं एमिली के साथ। उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। है एमिली? बहुत ही बढ़िया। फिर हम दोनों बैठ कर ना रात भर गट्टे खेलेंगे। चलो कोनो बात नहीं, प्रकाश शुरू करते हैं तो हमको कोनो चिंता नहीं। जी, आप परेशान ना होइए, आप आराम करिए। हम रुक जाएंगे ना इसके साथ में। आप जाइए आराम से। जमाई बाबू, तुम थक भी गए हो और पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हो। इसी तरह नहीं है। सब कहाँ हो रहा है? ताकत है कि हम 5 बरस के और मेले में खोते हैं। कहाँ जाए, कहाँ करे, कुछ समझ नहीं। दादी साहब, आप जाइए आराम से। प्रकाश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदित्य जी, आप परेशान ना होइए, आप आराम करिए। हम रुक जाएंगे ना। भी नहीं हो। इसी तरह नहीं है। नहीं आदत है। बाबू साहेब अपन मर्जी से, अपनी खुशी से हमारे साथ में रुका थे। काहे सबके सामने नाटक करना हम समझ सकते हैं। अरे सब तो चले जाएंगे। मानी ही नहीं थी। हमने कभी नहीं माना कि हम इमली के पति हैं। तो फिर आज हमने किस हक से इमली के साथ रुकने की जिद की? हम कर क्या रहे हैं? इसीलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं दादी। आदित्य के साथ ऐसी सिचुएशन मैंने पहले कभी नहीं फेस की। मैं आदित्य के झूठ बोलने से नाराज होता थी, बहुत नाराज और हर्ट भी।
ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरा इतना गुस्सा होना जायज है भी या नहीं। अचानक एक एक्सीडेंट में चल बसे थे, पर शायद तुझे ये नहीं पता कि उस हादसे से ठीक 2 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था और मैं इतनी नाराज थी कि मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। और फिर ये मेरा किस्मत ने मुझसे हमेशा के लिए तो मौका छीन लिया। चोटी करेंगे। मालिनी, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में असल में क्या हुआ है, पर मैं ये जानती हूँ कि मेरी पोती कोई भी छोटी मोटी बात पे कभी नाराज नहीं हो सकती। कि तुम दोनों बात कर लो। बाकी तू खुद समझदार है? तो अपना सीक्रेट बेस ना है। कौन सी आई डोंट नो हमारे बीच क्या हो रहा है। प्लीज जल्दी आइए और मुझे यहाँ से ले चलिए। जब मैं अब भी आपसे दूर नहीं रह पा रही तो आप मुझसे दूर क्यों चले गए? ये क्या करा? तुझे करेगी वो कोई और नहीं कर सकता। अब जब हमारे दिल का ख्याल रखो, ये हमारे रिश्ते की पहचान है। क्या बना रहा है? यहाँ पहले क्या होता है, ग्रास लगाना पड़ेगा। ग्लास ग्रास लगाओ बड़े। ग्रास मेरा ग्रास। करिश्मा मायके से वापस कब आएगी और मुझे सारे काम वर्क से छुटकारा कब मिलेगा? मैं कह रही हूँ वही, मेरे अलावा हर एक को इस घर में आराम मिलता है। क्या काम करना पड़ता है ना? हो ना? मैं भी वही कह रही हूँ, मुझे सारा काम करना पड़ता है। पता नहीं कब आएगी मेरी दाढ़ो सुट्टो। दाढ़ो सुट्टो क्या है? तूने कोई खबर जानकारी सूचना दी नहीं अपने आने की? आई, अगर मैं आपको खबर सूचना समझा अइलो, करिश्मा तुम आ गई? कितनी जल्दी? आई चूते चल, जब तुम नहीं थी ना, तू बड़ा चेहरा लेके यहाँ वहाँ घूमता था। आप देखो करिश्मा, मैंने पत्र लेखा को मायके भेजा है। अब कुछ दिन बेचारी आराम कर लेगी। मतलब अब मुझे डबल काम करना पड़ेगा। बस गई करिश्मा। चलो अब गप्पा गोष्ठी हो गई तो काम पे लग जाओ। जी कर दूँगा। अश्विनी, तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। पुलकित को कितने बजे बुलाया है? पता नहीं है, लेकिन बोल तो रही थी कि हम मैं जाके देखते हैं। ये मेरा पुलकित आ गया, मेरा पति आ गया, मेरा पति आ गया। पुलकित, पुलकित कहाँ है? पुलकित, 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 और ताई ऐसा नहीं है। पुलकित, क्यों नहीं आया? तू उसे बुलाने गई? सुनिए जरूर आएंगे। क्या हुआ? नहीं, नहीं। बस समझ नहीं आ रहा। ये देखो ना, जब मैं यहाँ थी तो काकू खुद पुलकित को घर से बाहर निकाल रही थी और अब खुद ही पुलकित को बुला रही है। कहानी बहुत लंबी है, आराम से पॉपकॉर्न खाते खाते समझाऊंगी। तो मजे देख। काकू, पुलकित सर से मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया, उन्हें मैसेजेस भी भेजे, और आज कहाँ गए? आप क्या हो? अब कर और धोखेबाजों का और काम ही क्या हो? वो ठीक तो बोल रहे हैं भाई। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी बकवास करते रहो। अरे पुलकित को पता ही नहीं है कि मैंने उसे मिलने बुलाया है। सही और इसकी कोई बात नहीं हुई है, फिर वो भागेगा क्यों? क्योंकि वही नहीं, उसे पता चल गया होगा कि विराट ने उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स में संगीता देशपांडे का नाम देख लिया। बस वो समझ गया। लेकिन
ये बात उसे कैसे पता चल सकती है? ये बात सिर्फ घर के सदस्यों को पता थी। बड़ी मशहूर कहावत है बहनी, घर का भेदी लंका ढाए। और इस घर के भेदी ने अभी तक पुलकित को तो बता ही दिया होगा कि विराट को उसके खिलाफ सबूत मिल गए। हाँ, मैंने पुलकित सर को बताया है। नहीं, लेकिन बाबा बस 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 और वकालत की जरूरत नहीं है। देखिए देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैं और ओंकार क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो पुलकित को उसकी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देना चाहती हूँ। सही ने उसे ये बात बताई भी, तो फिर भी ये भागेगा क्यों? अरे काकू सही भाभी में पुलकित की कितनी समझदारी। ऐसे नहीं मैंने कह दिया ना तुझे, पॉपकॉर्न के साथ समझाऊंगी बाद में। चुपचाप बैठ, मानेगी। आप अपनी ममता में इतनी कह गई हैं ना कि आप समझ ही नहीं पा रही हैं कि पुलकित झूठा है। इसलिए सही गलत का तो उपाय हो गया। जब उसके पास कोई सबूत ही नहीं है तो वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी बताइए आप। मम्मा मेरा वो रख दो जल्दी खा नहीं। इसमें सूख गई अब। जल्दी खा। मेरा पुलकित झूठा नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। देवी देवी शांत हो जा बेटा। ओंकार, मीना, आप लोग देवी के सामने ऐसी बातें मत करो ना। बड़ी मुश्किल से बेचारी ठीक हो रही है। देवयानी बेटे, तुम्हारी अच्छी आई इस बात को समझ ही नहीं पा रही है, तो डॉक्टर के लायक नहीं है। आई, आप मेरे पुलकित के बारे में झूठ झूठ बोल रहे हो। आप करते हो। बस। मीना, ओंकार, कुछ नहीं बोलोगे अब तुम दोनों? पहले मेरे बेटे की हालत नाजुक है। मैं नहीं चाहती कि और बिगड़े। अब तुम दोनों इससे कोई बात नहीं करोगे। अगर पुलकित सच्चा है तो सही के कहने पर वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। जल्दी खा जल्दी। मैसेज आया पुलकित सर का। क्या